हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म A to Z स्टडी अड्डा पर। हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत, और ये जवाहर नवोदय और मिलिट्री स्कूल दोनों में, तीनों में काम कर जाता है। विशेषण टॉपिक यानी कि एक बहुत ही सुंदर ढंग से थ्योरी के साथ में MCQs करवाने आपके लिए आए हैं। विशेषण को अपन स्पेशली आज पढ़ते हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा ताकि कोई भी इसका पॉइंट मिस नहीं हो जाए। विशेषण क्या होता है बेटा? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहते हैं संज्ञा विशेषण विशेषण क्या है? समझ में आ रहा है? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, वो विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विशेषण कहते हैं। यानी वो क्या करेंगे? या तो संज्ञा की विशेषता बताएंगे या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, उनको विशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे अपन ऐसे ले लेते हैं, जैसे है ना, जैसे मैं ले लिया लाल घोड़ा। क्या ले लिया मैंने? लाल घोड़ा। ये शब्द एक ही है, मैंने ले लिया लाल घोड़ा, है ना। मैंने लिख दिया, सॉरी, इसको उसी पेन से लिख देते हैं। पीली कार है। यानी इस प्रकार से कुछ भी लिख दो, मोटा आदमी है। तो इसमें जो बेटा संज्ञा कौन है? ये घोड़ा, नाम है ना घोड़ा, और इसमें कौन है? कार है। अब ये जो है इसको क्या बोलते हैं? विशेषण। बेटा क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलेंगे, इसको विशेष्य बोलेंगे। और इनकी विशेषता ये बता रहे हैं, कैसा घोड़ा है तो लाल है, कैसी कार है तो पीली है। तो इसको तो अपन बोलेंगे विशेष्य। ये हो जाएगा तुम्हारा विशेष्य, जो पीले मैंने लिख रखा है। और ये हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा बेटा? विशेषण में ये विशेषण। समझ में आ रही? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो विशेषण होते हैं, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। यानी वो संज्ञा जो विशेष्य बन जाएगी और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको हमेशा माइंड मस्तिष्क में बैठा दीजिए, और कॉपी में हमेशा किताब का जो भी पेज पढ़ते हैं तो उसमें से 10-15 प्रकार के इस प्रकार के शब्द आप अलग करके लिख दीजिए, तो वो आपके हमेशा मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। ठीक है? को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर दीजिएगा बेटा, है ना। चलते हैं, देखिए ये तुम्हें परिभाषा दे दी है। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए सफ़ेद गाय, काला घोड़ा, लंबा आदमी, है ना, ये अपन ने
पीछे से अच्छे से समझ भी लिया है। जैसे इसमें क्या होगा बेटा, ये सफेद जो है ये क्या है ना, विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है, इसमें ऐसा अलग करना चाहिए। तो सफेद जो है ये विशेषण है, कैसा घोड़ा है, कैसी गाय है, सफेद है, विशेषण हो गया। और गाय क्या हो जाएगी, विशेष्य हो जाएगी। इसमें काला जो है घोड़ा, काला घोड़ा में काला विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है, और घोड़ा खुद विशेष्य बन जाएगा जिसकी विशेषता बताई जाती है। लंबा आदमी, आदमी कैसा है, लंबा है, तो ये विशेषण हो जाएगा लंबा, और आदमी विशेष्य बन जाएगा। यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर विशेषण के जो प्रमुख भेद बताए गए हैं वो 4 भेद बताए गए हैं। कौन से, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक होगा यानी कि वो वह से इस प्रकार से संकेत किया हुआ होगा, जैसे यह किताब है ना, वह स्कूल, वह बैग, वे बच्चे, अपन किसी और इस प्रकार से वह वे या इस सारे टाइप का होगा तो वो संकेतवाचक हो रहा, संकेत कर रहे हैं, या सार्वनामिक होगा। गुणवाचक विशेषण जिसमें गुण दोष होगा है ना, संख्यावाचक ये संख्या वाला होगा, और परिमाणवाचक जिसमें मात्रा का मालूम हो, कितने लीटर है, 10 लीटर, 5 लीटर, इस प्रकार से। अब है विशेषण पहचानने की त्वरित ट्रिक। विशेषण कैसे पहचानेंगे आप, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बता रहा है ये। जैसे देखिए, गुण दोष, रंग रूप, आकार, स्वाद, दशा, ये होंगे तो गुणवाचक होगा, ठीक है। गिनती या क्रम होगा तो वो संख्यावाचक होगा। मात्रा या परिमाण होगा तो परिमाणवाचक, और संज्ञा की ओर संकेत होगा तो वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा। अब शब्द निर्माण से विशेषण, शब्द निर्माण से विशेषण कैसे बनते हैं, देखिए। जैसे संज्ञा से शब्द कैसे बनता है विशेषण, देखो। जैसे रोग, रोग संज्ञा है और ई प्रत्यय लगा दिया तो रोगी बन जाता है, ये विशेषण बन जाता है। सुख से सुखमय विशेषण हो जाता है, और धन से वान प्रत्यय लगा करके धनवान बन जाता है। सर्वनाम से कैसे बनेंगे बेटा, तो सर्वनाम जैसे वह से, वह सर्वनाम है लेकिन उसका आ जाएगा तो ये विशेषण बन जाएगा, है ना। हमसे हमारा, तुमसे तुम्हारा। क्रिया से कैसे बनेगा, जैसे उठना से उठा, है ना, और लूटना से लुटा, लुटना से लुटा, तैरना से तैराक, है, इस प्रकार से देख लेना आप। अब अपन आ जाते हैं अपने एमसीक्यू सेक्शन में। विशेषण किसे कहते हैं बेटा, पहला प्रश्न आ गया है आपके लिए कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेष्य को, पर्यायवाची शब्दों को, अव्यय को, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। राइट आंसर बिल्कुल आपका आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर बैठेगा वो ऑप्शन डी बैठेगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, विशेषण के कितने प्रकार हैं, या विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के अपन ने अभी बताया है कि 4 प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। कितने हैं बेटा, 4 भेद, है ना। हाँ, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप का बोध कराता है वह क्या कहलाता है। रंग रूप या गुण दोष का बोध कराने वाले सर्वनाम को क्या कहेंगे, गुणवाचक ही कहेंगे। कौन आ रहा है जी, हाँ 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 हाँ, थोड़ी देर क्लास में है, बाद में लगा था मैं, क्लास में ही थोड़ी देर बाद लगा रहा। हाँ
निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। विशेषण क्या होगा बेटा? एकता, चालाकी, व्यास, नमकीन। विशेषण कैसा होगा? एकता, है ना, या चालाकी, चालाक में ई प्रत्यय जुड़ा है ना, या व्यास या नमकीन। एकता, यूनिटी है, विशेषण नहीं है ये। चालाकी, नमक से नमकीन, है ना, ये नमकीन है, अपन बोलते हैं ना ऐसा, नमकीन सही हो जाएगा। अगला, वह लड़की घर जा रही है। बहुत बढ़िया। वाक्य में कौन सा विशेषण है? बोल, वह लड़की घर जा रही है, यानी कि संज्ञा की ओर। लड़की संज्ञा है, संज्ञा से पहले वह या सर्वनाम या हो लगा होगा तो वो विशेषण सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक है, संकेत कर रहे हैं अपन, ये उत्तर बैठ जाएगा। इनमें से गुणवाचक विशेषण शब्द है। गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है बेटा? गोरी लड़की, 5 रुपये, 2 मन आटा, या ऑप्शन 4 है वो लोग। राइट आंसर सोचिए। 5 रुपये, 2 मन आटा, वो लोग, ये गुण नहीं बता रहे बेटा, ये संख्या बता रहा है। 2 मन आटा परिमाण बता रहा है। वो लोग, वो लोग, ये किस में आएगा? सार्वनामिक में। और ये गुण में ये आएगा गोरी लड़की, यानी लड़की की गुण बता रहा है, रंग रूप दशा वगैरह वो था जो। संख्यावाचक विशेषण को चुनिए। संख्या नाम से ही पता रहे। 4 लड़के, वह आदमी, सफेद घोड़ा, शेर भर दाल, तो 4 लड़के संख्यावाचक विशेषण हो गया। अगला प्रश्न पे आ जाओ। इनमें से परिमाणवाचक विशेषण चुनिए। परिमाणवाचक यानी मात्रा है। में पैसे गाय, यहाँ कोई परिमाण नहीं है। बंगाली लड़का नहीं, वह घर नहीं, 10 लीटर तेल, बिल्कुल ये मात्रा बताई जा रही है कि 10 लीटर तेल है। और वो भी कौन सी थी? निश्चित परिमाण, 10 लीटर से अपन ने उसको निश्चित कर दिया है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का दिया है आलसीपन, अलस, आलस, आलसी। अब देखो अलस शब्द ही नहीं है, आलसीपन पीछे ध्यान रखना, ता या पन प्रत्यय होगा तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, विशेषण नहीं होगा। इसलिए ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो रहा है। आलस और आलसी, तो अपने को तो विशेषण पता लगाना है, तो आलसी होगा, ई प्रत्यय जुड़ करके आलसी हो जाएगा। घड़ी, वह तो फेल हो गई, घड़ी वह तो फेल हो गई, वाक्य में विशेषण है। घड़ी तो संज्ञा है ना, और वह तो फेल हो गई, में विशेषण कौन सा है? घड़ी, वह, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा वह। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है वह। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, आदर शब्द में क्या विशेषण बनेगा? आदर शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा? आदरकारी, आदर पूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। अपन बोलते हैं ना, कोई बड़ा आदमी आता है तो बोलते हैं आदरणीय, हमारे आदरणीय, है ना, तो ये हो जाएगा आदरणीय। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। सुंदरता, सुंदर, सुंदरता से सुंदरी। बच्चे गैस करेंगे कि कौन सा सही बैठेगा। हाँ बेटा बताइए। सुंदरता, बेटा मैंने पहले ही बताया, ता प्रत्यय जुड़ा होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। जिसमें ता प्रत्यय जुड़ा होगा भाववाचक संज्ञा होगी। सुंदर, है ना, विशेषण है। जैसे अपन बोलते हैं ना, वह कलम सुंदर है, बिल्कुल कलम की विशेषता बता रहा है, संज्ञा है ये कलम, इसकी विशेषता बता रही सुंदर, तो ये हो सकता है। सुंदरता से, ये भी नहीं है। सुंदरी, सुंदरी क्या है बेटा? सुंदरी संज्ञा ही है ना ये तो,
जैसे वह सुंदरी है ना, तो संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा होगी तो यही होगा, इसका सुंदर ही रहेगा आंसर। तो परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? परिमाणवाचक विशेषण, कुछ आदमी कुछ कबूतर लाए, वह कम रोटियां खाता है, तुम 10 पैसे लाओ, उसने कुछ पानी पिया। देखिए बेटा, परिमाणवाचक जो विशेषण होता है वो एक याद रखना जिसको अपन गिन नहीं सकते या अगण्य, अगणित, अगण्य, जिसको गिना नहीं जा सके उसके लिए यूज होगा ये परिमाणवाचक विशेषण, जिसको गिना नहीं जा सके, अगण्य के लिए यूज किया जाता, अगण्य के लिए आता है। अब कैसे, यहां देखिए, कुछ आदमी कुछ कबूतर, कबूतर को अपन गिन सकते हैं, है ना, कुछ कबूतर हैं तो गिन लेंगे। वह कम रोटियां खाता है, रोटियां कम है, इसका मतलब गिन लेंगे वो, ये नहीं होगा। तुम 10 पैसे, यहाँ भी 10 पैसे है तो ये नहीं है। उसने कुछ पानी पिया, लेकिन पानी, देखो पानी को अपन गिन नहीं सकते, इस प्रकार से इसका राइट आंसर यहाँ से अपन निकालेंगे कि उसने कुछ पानी पिया। आप हमारे A to Z स्टडी अड्डा पर इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस ऐप को इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, और बाकी पूरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें। उसका लड़का लंबा है, वाक्य में विशेषण कौन सा है, या विशेषण को चुनिए। उसका लड़का लंबा है, लड़का संज्ञा है और लंबा विशेषण है। उसका लड़का लंबा है, लड़का लंबा है, लंबा होगा ना, क्या होगा बेटा, लंबा ना। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? लाखों के नीचे जो है वो रेखा कर दिया है, रेखांकित कर दिया है, तो क्या ये संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है? गुण है नहीं इसमें कोई, सार्वनामिक नहीं है, संकेत नहीं कर रहा है, ये परिमाणवाचक भी नहीं है, संख्यावाचक, लाखों संख्या की ओर इंगित कर रहा है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है, बातूनी, बादामी, बांका, बहुरूपिया। संज्ञा से या सर्वनाम से बेटा विशेषण बनता है। बातूनी है ना, बातें ज्यादा करने वाला, बातूनी यानी ये संज्ञा ही है, बातूनी तो संज्ञा है, बातें करने वाले को बोलते हैं, बातें करने वाला कोई आदमी होगा इसलिए वो संज्ञा है। बादामी, हाँ, विशेषण शब्द नहीं है, ऐसा पूछा ना, विशेषण शब्द। बातूनी यानी बातें करने वाला, विशेषता है ना उसकी, ये तो विशेषण है बेटा, ये तो विशेषण है ना, इसमें पूछा नहीं है, सॉरी, विशेषण नहीं है ना। और बादामी, बातूनी तो विशेषण है, बातें करने वाला विशेषण होता है। बादामी, बादाम के रंग वाली कोई भी अपन कपड़ा लेते हैं, बादामी कलर है उसका, ये भी विशेषता है उसकी, है ना, नहीं ये नहीं पूछा है। बांका, बांका कहते हैं सुंदर को या वीर को, जैसे, ठीक है ना, जैसे ये देखो बांका शब्द एक नया आपको लग रहा होगा, जैसे वह चित्र सुंदर है, इसकी जगह चित्र बांका है ये कर सकते थे, या फिर इसका वीर है, बांका जवान, वीर जवान, है ना, इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, बांका जवान। सीमा पर तैनात है, हमें
निश्चिंत है, हम नींद गहरी सुकून की नींद लेते हैं क्योंकि हमारे बांका जवान सीमा पर तैनात हैं। बहुरूपिया, बहुरूपिया जो है बेटा ये एक विशेष जो होता है रूप धारण करता है, लेकिन ये संज्ञा ही होता है, तो ये विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का क्या होगा? इंद्रियां होती है ना अपनी 5, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 इंद्रियां कौन सी अपनी, कौन सी है बेटा? मैं लिख दूं यहाँ पे, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है त्वचा, ठीक है। तो ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं या इंद्रियां हैं, जो भी बोलो। अब इससे विशेषण कौन सा बना? इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिक या इंद्री, इंद्री नहीं, इंद्रिक नहीं, इंद्रिय नहीं, इंद्रिय। रोग शब्द से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा? रोग से रोगा, रोती, रोगी, इनमें से कोई नहीं। और रोगा तो शब्द ही नहीं है कुछ, रोगा क्या है? रोती का कोई मेल ही नहीं है रोग से, और रोग से रोगी विशेषण बैठ जाएगा सीधा। हम शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, है ना? हम से कौन सा विशेषण बनेगा? हमारा, हमें, हमारी, हमारा। हमारा, हमारा 2 बार आ गया, कोई नहीं, ऑप्शन में त्रुटि रह गई, हमसे होना चाहिए था। तो अपना राइट आंसर हमारा बैठेगा, तो हमारा जो एक ऑप्शन में होगा। नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? नाटक से बताइए बेटा। नाटककार, नट, नाटकी, नाटकीयता, ता लगने से विशेषण नहीं बनता है, सीधी सी बात है, कट जाता है भाववाचक संज्ञा। नट, नट यानी मंचन करने वाला, ये भी संज्ञा होगी। नाटककार, नाटक को करने वाला, ये भी संज्ञा होगी। तो ये नाटकीय जो है वो विशेषण, नाटकीय अंदाज में, है ना, ऐसे बोलते हैं ना अपन। अनुमान का विशेषण बताइए बेटा। अनुमान का विशेषण होगा अनुमानित, अनुमति, अनुमानक, अनुमति। क्या होना चाहिए? अनुमान का विशेषण होगा, अनुमति तो नहीं होगा, अनुमानक नहीं है, अनुमति नहीं है, अनुमानित। इसका राइट क्या बैठेगा? अनुमानित। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन किस प्रकार में आता है बेटा? सार्वनामिक में, परिमाणवाचक में, संख्यावाचक में, गुणवाचक में? गेस करके बताइए इसका राइट आंसर। सार्वनामिक नहीं होगा क्योंकि वह संज्ञा की ओर संकेत करता है। परिमाणवाचक, परिमाण यानी 10 लीटर या 2 किलो इस प्रकार का भी नहीं है। संख्या, यहाँ संख्या भी कोई नहीं है ना? तो गुण ही है, गुण यानी प्राचीन जो एरा को बता रहा है या प्राचीन युग को बता रहा है, पुराने समय को बता रहा है, टाइम को, तो यही होगा। काफी में कौन सा विशेषण है? काफी यानी अंग्रेजी के इनफ शब्द से बना है। इनफ क्या बोलते हैं बेटा इसको इंग्लिश में? ENOUGH। इनफ यानी पर्याप्त। कौन बोलते हैं ना, अब पर्याप्त है, पर्याप्त। जैसे काफी दूध, काफी रोटी, है ना, काफी आम, काफी है। अब ये क्या है काफी? कौन सा विशेषण है? तो काफी में निश्चित है? काफी में निश्चित तो है नहीं, काफी है इतना बोल देते हैं, लेकिन उसको अपन निश्चित नहीं है, तो ये हमेशा अनिश्चित के लिए शब्द यूज होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसका राइट आंसर ये बैठेगा। अच्छाई का विशेषण रूप है। अच्छाई का विशेषण रूप बताइए बेटा। अच्छा, अच्छापन, अच्छा या अच्छाई, इसका विशेषण होगा अच्छा। आप हमारे YouTube चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर विजिट करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।